जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। रसपान कीजिए आज के अध्याय का, जिसमें आज आप सुनने वाले हैं तीर्थ के आविर्भाव की कथा। आज का अध्याय बहुत ज़्यादा रोचक होने वाला है। आपको इस तरह की जानकारी इससे पहले कहानी कहीं भी नहीं मिली होगी, और मुझे उम्मीद है आप सभी को यह तीर्थ की कथाएं बहुत पसंद आ रही होंगी। आइए अब जानते हैं और रसपान करते हैं आज के अध्याय का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। और पाटलिपुत्र नगर में चले जाएं, राज्य मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। वहाँ ऋषि वरिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं, और मैं अभी इस वन में ही निवास करूँगा। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ आए हुए सभी लोग चले गए, और राजा धीरे धीरे रथ में हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा अच्छी, जो नाना प्रकार के रत्न से विचित्र शोभा पा रही थी, उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समाधि करा रही थी। उसे समय वह धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचार कर रहा। रतन से विचित्र उसका यह विशाल ग्रह सोना पहरा ठहर गए। वह यश धर्म के काप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके करता रहा। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया। अगर मैं इस युद्ध करूं तो इसे जीत नहीं सकता, और बिना मांगे यह देखा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपधारी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, ये इस राजा का मन मान गया कि व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंस गया? इसके लिए कोई उपाय सोचो। यह मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो, और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुँच दो। उसके भीतर पहुँचते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। बद्दी, यह काम केवल तुम ही कर सकती हो, और मेरे लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं होगा। यद्यपि यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बहुत सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? या हमें ठीक ठीक बताओ कि उसमें जाने से क्या दोष लगता है? तब यश ने कहा, एक समय पार्वती जी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि देवेश, स्त्रियों की इस स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नित्य स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान चाहती हूँ जो वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वो स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब मेरे ग्रुपधारी यश कहने लगे कि प्रिय, वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यश वही था, अकेले घोड़े पर जा रहे बैठे और उसका पीछा करने लगे। बुद्धि धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे वह उमावन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया, और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही बातों को याद करके वो राजा से बोली, सुंदरी, इससे तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के विषय में कहाँ जा रही हो? इसके पास जाओ। उसके मुख से इलाज शब्द सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि वो मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। तो यक्षिणी ने फिर से कहा, इन्हें अपने आप को अच्छी तरह देख लो, फिर मुझे मिथ्या वंदनी या सत्यवादी नहीं कहना। राजा को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते राजा को खुद के अंदर स्त्री होने का आभास हो गया। यह कहते ही राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुब्रेत, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए, आप कौन हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति एक राज सम्माननीय निवास कर रहे हैं, और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जी शीतल कंदरा में
आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है और मैं ही मैगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमा यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी का दे चुके हैं कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई कितना ही प्राणी क्यों न हो, पतिव्रता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार लीला को आश्वासन हो देकर वह सुंदरी अक्षणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने जाकर अपने पति से सारा हाल भी बहुत प्रसन्न हुआ। इस इलागति और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती भी स्त्री स्वभाव के अनुसार इस चेष्टा करती। एक दिन जब बेला नृत्य कर रही थी तो वृद्ध ने उसे देखा। वह अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया हो जा, मेरी पत्नी बन जा। एलन भक्ति पूर्वक वृद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उससे सहज स्वीकार कर लिया। अब बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इस इलाके के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सभी प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत समय बीत जाने के बाद वृद्ध ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी प्रयास से कहा कि कल्याणी मैं तुझे क्या देने, मेरे मन में जो भी प्रिय वस्तुओं से मांग ले। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा, उसे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, वृद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे समय देवलोक में सब और राज्य जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उस बालक के जन्मोत्सव के में सभी प्रधान देवताओं में भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्तर से राय रोता था, अतः वह एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पूर्व अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से शब्द किया, अतः इसका नाम पूर्व होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रख दिया। पढ़ाई और प्रयोग सहित धनु विद्या का भी दिव्य पूर्व शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र भी बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता श्री बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रथम पति हैं। मुझे जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है। पुत्र की बात सुनकर बेटा बोला, तुम ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणकर पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। फिर भी मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार ध्यान हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुवा ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, मन पहले अपने मुझे वही तो बताओ, प्रवेश पुरुष से स्त्री बने कि बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सारी बातें को सुनकर पूर्व ने माता से पूछा, माँ मैं क्या करूँ, क्या करने से शुभ परिणाम होगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। तो एकलौते बेटा तुम्हारा अनुग्रह से मैं पुरुषोत्तम की प्रताप, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना, मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना, यह आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से पूछो। विशप जानते हैं तुम्हारे लिए हितकर उपदेश अवश्य देंगे। माता के कहने से पूर्व अपने पिता के पास गई और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य बुद्ध पूछा। बुद्ध ने कहा, महात्मा मैं राजा मिल को जानता हूँ। उमा के वन में आना और उसे वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से मिलकर श्राप को दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम गोदावरी नदी के तट पर जो वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के सदा विराजमान रहते हैं, वे ही वरदान देकर श्राप का नाश करेंगे। पिता की बातें सुनकर
बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषोत्तम प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन वावनी गौतमी नदी की गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे हिला और बुद्ध भी सब गए। सब लोग गौतमी के तट पर पहुँचे। वहाँ स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तुति कर बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केशर से स्वभाव स्वर्ण संगम कांतिमान और सुख दिखाई देते, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। इला बोली, संसार के निवृत्त तापी दयावान से होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति की प्राप्त होती है, कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण में देव मैं आरती हूँ। मेरी हृदय में बड़ी पीड़ा है, क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाले आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। शरणागत की रक्षा करने वाले जो दोनों परम पवित्र चरण है, वह मुझे शरण दे। पूर्व बोले, जिस इस जगत की उत्पत्ति देवताओं के समुद्र में एक महान उत्सव की अवसर गिरी राजकुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, वे मुझे शरण। यह स्तुति सुनकर उमा शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गई, जो वास्तु देवताओं के लिए दुर्लभ हो वह मैं तुम्हें दूंगी। पूर्व बोले, हे जगदम्बे, राजा मिल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा कर दीजिए और पुनः उन्हें पुरुषोत्तम प्रदान करें। पार्वती ने भगवान शंकर की समझी के अनुसार तथास्तु कहकर उनकी सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद शिव ने कहा, राजल, गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नियों के रूप में प्रेरित हो नदी शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषोत्तम प्राप्ति करने के बाद राजा विल ने महान अभिनय की सिद्धि प्राप्त कहा। अश्वमेघ यज्ञ किया। पुरोहित वरिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। रकमन में मिले चतुरंगी सी सहित राज्य की स्थापना की। वहाँ मिल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा, जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किया था, उनको राज्य पर अभिषेक करने के पीछे इसके बस पूर्व का भी अभिषेक किया। राजा पूर्वाही चंद्रवंश के पृथक हुए। जहाँ राजा को पुरुषोत्तम की प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16 तीर्थ का निवास है और वह ईश्वर नामक भगवान शंकर की स्थापना भी हुई। उन तीर्थ में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।